इसकी कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया जैसा देश जो पूरे संसार में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का देश है, पूरे संसार में मुसलमान जहां ज्यादा रहते हैं वो देश इंडोनेशिया है, वो पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान में तो हमसे भी कम मुसलमान भाई रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी तो हमसे भी कम है, हमारे यहां मुसलमान भाई ज्यादा है, उनकी आबादी उतनी नहीं है। पर जो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का देश है उसका नाम इंडोनेशिया है। और वहां हर गांव गली मोहल्ले में प्रतिदिन, वहां हर गांव गली मोहल्ले में प्रतिदिन रामायण होती है, रामलीला होती है। हमारे यहां तो रामलीला शरद काल में होती है। हमारे यहां तो रामलीला केवल रामायण के पात्र बनते हैं, या रामलीला होती है शरद काल में, आश्विन काल में। दशहरा के दिन रावण का दहन होता है, उससे पूर्व में फिर कुछ लीलाएं हैं। बाद में कहीं कहीं भरत मिलाप जैसे बड़े उत्सव हैं, कहीं राम बारात है किसी नगर में, कहीं स्वयंवर है। काशी में रामनगर की लीला कितनी बड़ी है, मथुरा की लीला, मुरादाबाद की लीला, दिल्ली की रामलीला जहां प्रधानमंत्री जाते हो, इस देश के राष्ट्रपति जाता हो। हर नगर की रामलीलाएं बड़ी हैं, पर रोज नहीं है, हर दिन नहीं ना। हमारे यहां कोई रामलीलाएं रोज तो नहीं होती, पर जिस देश में प्रतिदिन हर गली मोहल्ले में रामलीला होती है वो देश है इंडोनेशिया। प्रतिदिन, जहां महीने में 15 दिन रामलीला होती है, हर महीने में कंबोडिया, जहां प्राय रामलीलाएं देखी जा सकती हैं, थाईलैंड, और भी कई देश। अब तो रशिया के कई हिस्से हो गए, लगभग 14-15 देश बन गए रूस में से। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या कि अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ऐसे कई देश बन गए। यूक्रेन, उसमें एक ऐसा देश छोटा सा उज्बेकिस्तान, अजरबैजान। 2011 में हम वहां गए, वहां के, अब वो किसी एक बड़ा सरकारी कोई आयोजन था, उसमें जाना हुआ मेरा, हमारा कार्यक्रम तय हुआ। इतने बजे भोजन है, इतने बजे भ्रमण है, ये बैठक का समय है, ये चर्चा का समय है। लेकिन उसमें ये भी लिखा गया था कि ये रामचरित्र के लिए समय है। उससे बड़ा कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कहते हैं। उसे रोज दोहराते हैं वहां, प्रतिदिन प्रतिदिन। क्या है उसमें? त्याग। और इस धरती पर वही जीवित रहे, गाथाओं में, किस्से कहानियों में, दृष्टांत कथानकों में, चर्चाओं में, वही जीवित हैं जिन्होंने त्याग किया। उससे बड़ा त्याग कौन करेगा? जो दूसरों के लिए जीते रहे, दूसरों के लिए। तो कहते हैं एक चरित्र की, आज राम चरित्र के साथ आपकी चर्चा है, दिखाना है आपको, वो त्याग दिखा रहे हैं। त्याग ये तो रोज कर रहे हैं हम, हर दिन हो रहा है, हर पल शरीर कर रहा है, मलमूत्र का त्याग कर रहा है, जो अशुद्ध वायु है उसका त्याग कर रहा है शरीर। स्वाभाविक क्रिया, कोई बड़ी क्रिया तो नहीं है ना। शुद्ध वायु ले रहे हैं, अशुद्ध वायु निकाल रहे हैं, पवित्र वायु ले रहे हैं, प्राण वायु ले रहे हैं,
ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन निकाल रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। जो वायु हमने ली, जो सांस हमने ली, अब अशुद्ध हो गई, निकाल रहे हैं उसे निकाल रहे हैं। और कई बार वो न निकले, वो टॉक्सिन्स हो, विष बन जाए, तो फिर वो व्याधि के रूप में निकलता है, वो व्याधि के रूप में। मुझे अपने गुरुदेव याद आते हैं, उन्होंने कहा कि नामस्मरण से निरंतर विकारों का शमन होता है, निरंतर नाम स्मरण से। इसे जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं वैसे ही नाम स्मरण करिए, उतना ही। जैसे ही नाम जाएगा, मंत्र जाएगा आपकी चेतना में, तो विकृति, विकार, कषाय, क्लेश, कल्मश, कंदर्प और ज्ञान के साथ है वो तो काम, इसका निरसन होगा। और अगर विकार का त्याग नहीं हुआ, आपने अपने दुर्गुणों का त्याग नहीं किया, अज्ञान से आप मुक्त नहीं हुए, तो आपके चरित्र को वो छोटा कर देगा, छोटे हो जाओगे। इसे ऊंचे चरित्र के लिए महापुरुषों का अनुसरण कीजिए, अनुगमन कीजिए उनका, क्योंकि बचपन से ही, जन्म से ही ये क्रिया हम में चल रही है कि जो अच्छा लगता है उसका हम अनुसरण करते हैं, जो अच्छा लगता है। जन्म से एक और बात है, उपदेश के प्रति अरुचि है हमारी सभी मनुष्यों की। उपदेश मान्य नहीं है, इंद्रियों को और मन को स्वतंत्रता मान्य है, खुलापन मान्य है, उपदेश मान्य नहीं है। इंद्रियां स्वच्छंद होना चाहती हैं, स्वतंत्र रहना चाहती हैं, मन अंकुश नहीं चाहता अपने ऊपर, मन अनुशासित होकर नहीं रहना चाहता। और महापुरुषों के अनुसरण में जाओगे, एक आदर्श का बार बार अनुसरण करोगे, तो स्वभावतः वो अंकुश हो गया, फिर स्वभावतः आप नियंत्रित हो गए। इसलिए बड़े चरित्र की उपासना कीजिए, बड़े चरित्र की, सामने बड़ा चरित्र रखो, एक बड़ा उद्देश्य रखो, एक बड़ा गोल रखो, उसी को करो, उसी का अनुसरण करो, उसी को फॉलो कीजिए। इसलिए आदर्शों का जब अनुसरण हम नहीं करते, भटकाव आता है जीवन भटकाव कब? जब आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, ऐसो को दार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जगमाई, उदारता लाइए, देने का भाव लाइए, दानवीर बनिए। बहुत पुरानी बात है,